सो सर जैसे हमने चैंटिंग का टॉपिक स्टार्ट ही किया, सो इस पे और एक सवाल आता है मेरा आपके लिए जी। जैसे ओल्ड एज में चैंटिंग ज्यादा किया जाता है, यंगस्टर्स ज्यादा ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन देखा जाता है कि चैंटिंग करते हैं वो लोग। सर सो चैंटिंग की वजह से ऐसा नहीं कि जो आप बता सकते हो कि उनका जो डिसीज है वो क्योर हुआ हो या फिर बेटर हुआ उनका कंडीशन, तो चैंटिंग करना ही है तो कितने लेवल पे करना है या फिर कितना सुटेबल करने के लिए उस एज में भी सर, तो कुछ आप बता सकते हो उस बारे में हमको? ऐसे तो काफ़ी केसेस है मेरे पास, और जब ये पूछ रहे थे ना तो एक केस मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, ये एक टाइप का हेडेक होता है, इसको सुसाइड डिसीज भी कहते हैं। इतना हेडेक होता है ना कि पेशेंट सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ बेटर है। माइग्रेन अगर हेडेक है जो लोगों को सहन नहीं होता है तो समझ लो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो है ना ये उससे कम से कम 100 गुना आगे। काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि पेन किलर लेने के बाद, हेवी डोज लेने के बाद ये पेशेंट को सिर्फ 2 से 3 घंटे आराम मिलता है, और इसका कोई सोल्यूशन है क्योंकि उसके न्यूरॉन जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो मेरे पास एक रिसेंट केस है जिनकी एज 82 या 83 समथिंग है, तो काफ़ी ओल्ड एज है। इनमें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया डिटेक्ट किया गया और अब उन्हें कंटिन्यूस हेडेक हो रहा है। बीच में उनको रिलीफ मिला है, उन्होंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट की है, एलोपैथ की है, बीच में थोड़ा रिलीफ मिला भी है, बट अगेन अभी इतना हो रहा है कि वो एक योगिक क्रिया करते, ऊपर देख के कुछ हंसते तो उनको रिलीफ मिलता है। पेन किलर तो चल ही रही है। अब वो केस पुणे से मेरे पास आती है कि सर ऐसे ऐसे केसेस, इस तरह के केसेस मेरे पास बहुत आती है, क्योंकि इन सब केसेस को मैं कर्मच कहता हूँ कि जिनकी कोई पैथोफिजियोलॉजी नहीं, कोई कॉजेटिव फैक्टर नहीं है, जिंदगी चल रही है, कोई आंसर नहीं है, तो इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है इसको आइडियोपैथिक कॉज कहते हैं, इसको आयुर्वेद कहते हैं कर्मज वैद्य, जिसका कर्मज डिसीज का कर्मज आंसर भी दिया गया, कर्म चिकित्सा, जिसका मैं एक्सपर्ट है। इस केस में वो जो दादाजी थे, हम उनको दादाजी कहेंगे, 80 एज थी, ये मेरे सामने बैठे बैठे कम से कम उस 20 मिनट्स में उन्होंने कम से कम 10 से 15 बार मुंह ऊपर करके खुद के मुंह को ठीक किया है, वो जो पेन है उससे बचने के लिए कम से कम 15 से 20 बार मेरे हिसाब से उस 20 मिनट में, यानी आफ्टर एवरी मिनट उनको वो स्ट्रोक आ रहा था न्यूरल्जिया का। वो कहते बाकी सब में फिट हूँ, बस सर ये जो दर्द होता है कुछ जाता नहीं है। अब नाड़ी देखिए, बिलीव मी दोस्तों, नाड़ी बहुत खूबसूरत है, और सबसे बड़ा चैलेंज हम वैद्यों का कहाँ स्टार्ट होता है, पेशेंट सफरर है पर नाड़ी अगर बढ़िया है तो कुछ बिगड़ा ही नहीं तो सॉल्व किसको करेंगे। तो ये केस लगभग कष्ट साध्य या असाध्य यानी अनट्रीटेबल हो जाती है। फिर भी मेरी जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी के चलते मैंने पूछा कि सर प्राणायाम, मंत्र जाप, योग क्या करते हैं, तो उन्होंने खुल के बताया, जी हाँ मैं दिन भर मंत्र जाप करता हूँ। वो शिवा का मंत्र जाप करते थे, शिव भगवान को बहुत सिंधी कम्युनिटी से थे। ओके, तो बोलते थे बच्चा जय झूलेगा, तो मैंने कहा अंकल जी जय झूलेला भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है, तो बोले बच्चा मैं शिवा का मंत्र जब दिन भर करता हूँ उससे मुझे सुकून मिलता है, बाकी काम क्या, जिंदगी में बच्चे ठीक है, सब केयर लेते हैं और क्या चाहिए, और योगिक क्रिया भी करते, कपालभाति और हीट बढ़ रही, प्राणायाम भी कर रहे हैं, और सब रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, मैंने उनको करके दिखाई है। तो हर मेथड रॉन्ग है। दिन भर चैंटिंग मतलब आप दिन भर मोबाइल चार्जिंग में लगा के रख रहे हो, गर्म तो होना ही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, उनका हेडेक बहुत है, तो मैंने जो उनको कहा कि एक काम करते हैं, देखिए मैं इसे सॉल्व तो कर दूंगा, क्योंकि उनके अंदर एक ही चीज मुझे मिली थी, बहुत ज्यादा हीट और हाई फ्रीक्वेंसी, नाड़ी खूबसूरत होने के बावजूद भी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी देखिए 80 एज में ना पंचकर्म की डिटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं होती जिसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन करें, बट यहाँ पे नरिशमेंट करना है, देखिए डिटोरेशन स्टेज है। हमने सोचा कि न्यूरॉन से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो ब्रेन का नरिशमेंट करना चाहिए, इसलिए हमने उनको शिरोधारापेट लिया है फ्रीक्वेंसी नॉर्मल करने के लिए, उनको नजल ड्रॉप उनके लिए बनाया है, उनका नस से दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे,